नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। नोएडा में एक महिला का गार्ड के साथ मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला गार्ड को जमकर भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने सोसाइटी के गार्ड्स की पिटाई भी की है। वहीं बिहार के गार्डों को भी महिला ने अपशब्द कहा है। वहां मौजूद लोगों की माने तो गेट खोलने में देरी की वजह से महिला भड़क गई, जिसके बाद यह पूरी घटना हुई है। करीब 2 मिनट से अधिक के वीडियो में महिला ने सिर्फ गाली दी है। गाली इतनी है कि वीडियो के एक शब्द को भी सुनना मुश्किल है। यह वीडियो जेपी ग्रीन विश सोसाइटी का बताया जा रहा है। वीडियो में महिला गार्ड का हाथ पकड़े हुई है। गार्ड महिला के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। महिला शराब के नशे में दिख रही है। वो कभी गार्ड का कॉलर पकड़ लेती है तो कभी उसे मारने दौड़ती है। महिला की बदतमीजी के बाद गार्ड नाराज होकर नौकरी छोड़ने तक की बात कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है और गार्ड्स के बयान पर मामला दर्ज किया है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरीके का वीडियो नोएडा से सामने आया है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिसमें कुछ गार्ड और सोसाइटी के लोगों के बीच अनबन हुई। वहीं बीते दिनों नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नोएडा में एक गार्ड के साथ एक महिला बदतमीजी कर रही है। कभी उसका कॉलर पकड़ती है, कभी उसका हाथ पकड़ती है। और इस वीडियो में इतनी गालियां हैं कि हम आपको सुना नहीं सकते। भद्दी भद्दी गालियां इस महिला ने उस गार्ड को दिया। और गार्ड बिहार का था, उसको बिहारी शब्द के साथ ही अपशब्द कह के संबोधित भी किया। ये देखिए, आखिर यह कहां की नैतिकता है कि एक गार्ड जो आपके यहां नौकरी करता है, आपकी सुरक्षा में तैनात रहता है, आपकी सोसाइटी के सुरक्षा में तैनात रहता है, उसे महज एक गेट खोलने में देरी हो जाती है तो इस तरह से उसके साथ बदतमीजी की जाती है। शराब के नशे में महिला दिख रही है और ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि महिला किस तरह से रौब झाड़ रही है, किस तरह से बदतमीजी कर रही है। सारे गार्ड वहां मौजूद हैं। गार्ड बेचारे बेसहाय देखे जा सकते हैं। यह देखिए तस्वीर, क्या यह संस्कार सिखाता है इस महिला का कि इस तरह से गार्ड के साथ बदतमीजी की जाए? कई सवाल हैं। क्या यह नैतिकता है कि आप अपने घर की सुरक्षा में, अपनी सोसाइटी की सुरक्षा में खड़े गार्ड के साथ इस तरह से गाली गलौज करें? यकीन कीजिए, इस वीडियो में इस महिला ने इतनी गालियां दी हैं कि हम सुनवा नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सार्वजनिक तौर पर सरेआम एक महिला का एक सुरक्षा गार्ड के साथ इस तरह से बदतमीजी करना यह साबित करता है कि आखिर इस महिला ने किस तरह से बदतमीजी की है। आपको बता दें, इससे पहले भी इस तरह की वीडियो सामने आई है और गार्ड को इस तरह से बेइज्जत किया गया कि गार्ड नौकरी छोड़ने की बात कह रहा है। और क्यों बोलेगा? ये बोलेगा मेरे मैम, आपको हमने बोल रहे हैं इसको बहुत चुप रहे। हाँ, वो चुप है। आप शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। कर रही है तो 1 मिनट में बढ़ती कर रहा है। मैम, ये गलत मैं मैं खुद ही बुला रहा हूँ। वो बहुत देर हो गया आपकी बदतमीजी शादी करते। मैं अभी मैं कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, पटना से बड़ी खबर है, जहां पर पार्टी दफ्तर के लिए जमीन की मांग की जा रही है। आरजेडी ने सरकार से अपने पार्टी दफ्तर के लिए जमीन मांगी है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जमीन की मांग की है। पार्टी ऑफिस के विस्तार के लिए जमीन मांगी गई है। वीरचंद पटेल पद पर आरजेडी ने जमीन मांगा है। अतिरिक्त जमीन आवंटन की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस ने भी जमीन आवंटन की मांग की है। वीरचंद पटेल पद पर ही जमीन की मांग कांग्रेस की तरफ से भी की गई है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने ट्वीट किया है, पार्टी दफ्तर के लिए ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री से जमीन मांगी गई है।
तो पार्टी दफ्तर के लिए जमीन की मांग करते हुए पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने ट्वीट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जेडीयू सहित अन्य दलों को कार्यालय आवंटित किया गया है, किंतु कांग्रेस को यह सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। कांग्रेस का आवेदन लंबित है। आग्रह है कि निर्धारित मानदंड के अनुरूप कांग्रेस पार्टी को भी वीरचंद पटेल पद पर कार्यालय आवंटित किया जाए। तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही सरकार का हिस्सा है। दोनों पार्टियां जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रही हैं और सरकार में वापसी करते ही दोनों पार्टियों की तरफ से जमीन की मांग की गई है। जाहिर सी बात है कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार है, ऐसे में और हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, काफी पहले से ये मांग रही है कांग्रेस की, क्योंकि आपका जो दफ्तर है वो बिल्कुल अलग थलग है, दूसरी पार्टियों से अलग पड़ा हुआ है। तो अब प्रदेश में आपकी सरकार बनी है, मिलीजुली सरकार चल रही है, तो कितनी उम्मीद है कि इस बार अब आपको जमीन मिलेगा? देखिए, जब से इलेक्शन कमीशन का निर्देश हुआ था कि तमाम जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, उन सबों को सरकार दफ्तर के लिए या तो कार्यालय बना भवन दे या जमीन दे, उसके बाद से लगभग हर राज्य में तमाम पार्टियों को मिला है और बिहार में भी रूलिंग पार्टी सहित तमाम पार्टियां अपना अपना कार्यालय ली है। हम लोगों ने बराबर अप्रोच किया, लेकिन कांग्रेस वहां पर पक्षपात का और नाइंसाफी का शिकार रही है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को अब तक के दफ्तर के लिए कोई कार्यालय और जगह नहीं दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से अगर सरकार में हम हैं और हमें भी उनकी जरूरत है, उनको भी हमारी जरूरत, तो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ अब नाइंसाफी नहीं होगी और हमें भी उसी वीरचंद पटेल पद पर उपयुक्त जगह और भवन आवंटित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अनिल शर्मा जी, इससे पहले भी 2015 से 2017 तक आपकी सरकार रही थी, आपकी पार्टी सरकार में शामिल थी। उस वक्त क्या वजह रही कि आप लोगों को जमीन नहीं मिला? देखिए, उस समय भी जो मंत्री थे अशोक चौधरी, जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, वही थे प्रदेश अध्यक्ष। तो अशोक चौधरी जी को ही मैं निजी तौर पर कहा था और उन्होंने कहा भी था कि नहीं, मैंने लिखा है, बात किया है मुख्यमंत्री जी से और होगा। तब तक इस बीच में वो पार्टी से चले गए और फिर बातें इधर की उधर हो रह गई और सरकार भी बदल गई थी। मुझे लगता है कि इस बार इस पर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व भी इनिशिएटिव लेगा, प्रभारी भी बात करेंगे और हम लोग भी अपनी मांग को रखे हैं। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी चलिए इंतजार करते हैं। अनिल शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पटना के लोगों को एक और तोहफा मिला है। अब एलसीटी घाट को जेपी गंगा पथ से जोड़ दिया गया है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि अभी इस रास्ते को शुरू नहीं किया गया है, पर आने वाले 1 महीने में इसे शुरू कर दिया जाएगा। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव को एक और सड़क कनेक्टिविटी मिलने जा रही है, यानी मेन सड़क से जो गंगा पाथवे है, जेपी गंगा पथ, इसे जोड़ा जा रहा है। अभी 3 जो कनेक्टिविटी है वो चालू है, दीघा, पटना गोलघर और पीएमसीएच, और ये चौथा ये जो सड़क कनेक्टिविटी होगी, इसे भी अंतिम तैयारी की जा रही है, यानी ये अंतिम तैयारी में है। एलसीटी घाट है ये, और इससे जुड़ने से जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ आसपास मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, उन्हें काफी फायदा होगा। बहुत फायदा है, इसलिए कि किसान लोग भी आना जाना है, हम लोग भी आना जाना, गाड़ी छकरा भी आने जाने के लिए बहुत सुविधा हुआ है। फायदा हो रहा है कि पहले परेशानी था, गृहस्थ लोग को आने जाने के लिए दिक्कत होता था। अच्छा हॉस्पिटल है 2 इसके कनेक्टिविटी मतलब कि अच्छा हो गया है। तैयारियां पूरी है, लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। काम कंप्लीट होते ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ये एक अच्छी सौगात मिल जाएगी। हालांकि सड़क बन गई है और सड़क बनने से जो यहाँ के लोग हैं वो आ जा पा रहे हैं। कम से कम उन्हें पानी में घुसकर उधर जाना नहीं पड़ रहा, उन्हें एक अच्छी सड़क की सौगात जरूर मिली है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। जहानाबाद के डीएम एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार वो बैठक में पदाधिकारियों को ड्रेस को लेकर फटकार लगाते दिखे। दरअसल जहानाबाद में शिक्षा विभाग की मासिक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में डीएम ऋषि पांडे विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे और इसी दौरान उनकी नजर मौजूदा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी पर पड़ गई। उन्होंने उसकी जमकर क्लास लगाई। डीएम ने पूछा, आप जॉगिंग के लिए आए हो क्या?
इसी बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी रोशन आरा भी मामले में कूद पड़ी और शिक्षा विभाग के ब्लॉक लेवल के अधिकारी को डांटने लगी। डीएम की फटकार के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी सख्ते में आ गए। वेट करके ले लीजिए। अब टी शर्ट वगैरह क्यों पहन के जॉगिंग के लिए आए हैं यहाँ पे? मना किया गया है, फॉर्मल ड्रेस में आने के लिए पहले ही बताया गया। जॉगिंग करते हुए आए, सुबह की जॉगिंग अभी यहीं तक निकल गई। पटना में आज मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश की वजह से शहर का मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से लोगों को राहत मिली। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बारिश शुरू हो गई है। जैसा कि हमने आपको सुबह ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताया था, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया था कि राजधानी पटना समेत 20 जिलों में झमाझम बारिश होगी और इसके साथ ही साथ कैमूर और रोहतास के लिए अलर्ट भी जारी किया गया था। तेज हवाएं चलेंगी, तेज बारिश होगी और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पटना में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। तेज बारिश शुरू हो गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके से जो मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सुबह में धूप भले ही निकली थी, लेकिन एक बार फिर से राजधानी पटना में तेज बारिश शुरू हो गई है और किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को गर्मी से राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब राजधानी के 40 जगहों पर 5 करोड़ रुपए की लागत से 3D वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। शहर के एनआईटी घाट से लेकर कृष्णा घाट तक मनमोहन 3D वॉल पेंटिंग बनाई गई है। इससे घाटों की शोभा तो बढ़ी ही है, लोगों के लिए भी आकर्षण का यह केंद्र बना हुआ है। 3D वॉल पेंटिंग में वृक्ष बचाओ, पानी बचाओ, प्रदूषण कम करें जैसा संदेशों का विस्तार से उसको जगह दी गई है। साथ ही इससे बिहार की संस्कृति की भी एक झलक मिलती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। पटना को स्मार्ट बनाने की कवायद लगातार जारी है। स्मार्ट सिटी को दिखाने और स्मार्ट सिटी में जो कुछ हो सकता है उसके लिए लगातार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तहत काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो पटना की जो दीवारें हैं, जो शहर की मुख्य दीवारें हैं, ये गंगा किनारे का तट है और यहाँ पर जो मुख्य दीवारें हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इन दीवारों को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पेंटिंग से सजाया जा रहा है। और जो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना होती है, जो इसकी विशेषता होती है, वो इस पेंटिंग के जरिए दिखाया जा रहा है। जो पटना की विशेषता है, वो विशेषता इसमें दिखाई जा रही है। चाहे गंगा आरती आप ले सकते हैं, जो पटना में गंगा आरती का मनोरम दृश्य होता है, वो इस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। या बात कर लें आप वृक्षों को बचाने की कवायद, या जल को बचाने की कवायद, या फिर देश सेवा हो, ये तमाम तरह की जो पेंटिंगें हैं, वो पेंटिंगें यहाँ डाली गई हैं। और उस पेंटिंग के माध्यम से जहां पटना को स्मार्ट बनाने की कवायद है और स्मार्ट सिटी के तहत यह दिखाया जा रहा है कि पटना में जो भी स्मार्ट चीज़ हैं, जिससे कि दर्शक रूबरू हो सकें और जो एक पहचान है पटना की, वो कहीं ना कहीं पटना को मिल सके। और इस पेंटिंग के जरिए वो दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पेंटिंग में वृक्ष को बचाने की बातें बताई गई हैं। इसी तरह से आगे देश सेवा को लेकर बच्चे के हाथ में तिरंगा है, वो दर्शाया गया है। आगे जल को बचाने की कवायद दिखाई गई। तो कहीं ना कहीं जो एक परिकल्पना है कि स्मार्ट सिटी में क्या होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दिखाई जाती है। और जो पटना के लोग हैं, उन्हें बताया जाता है कि पटना स्मार्ट सिटी बने, वो भी इस तरह के प्रयास करें और तमाम लोगों के प्रयास से ही पटना को स्मार्ट बनाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। अटल पथ पर 10 करोड़ की लागत से 3 लिफ्ट वाले फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया ताकि बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति लिफ्ट के जरिए इस सड़क को पार कर सकें। लेकिन उद्घाटन के 1 साल बाद ही लिफ्ट बंद हो गई। मौके से जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना के अटल पथ पर 10 करोड़ 32 लाख की लागत से 3 फुट ओवर ब्रिज बनाए गए और इसमें लिफ्ट भी लगाया गया है। लेकिन लिफ्ट के दरवाजे देखिए, ये दरवाजे बंद हैं, अभी बंद नहीं हुए। ये दरवाजे उद्घाटन के बाद खुले ही नहीं हैं। 10 करोड़ 32 लाख लागत से ये फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट बनाए गए हैं ताकि जो बुजुर्ग हो, जो बीमार हो, उन्हें इस लिफ्ट से राहत मिल सके। क्योंकि जो सीढ़ियां है, सीढ़ियों पर बुजुर्ग और बीमार को चढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है।
इस फुट ओवरब्रिज की ऊंचाई 18 फीट है और ऐसे में लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च करके इस तरीके से 3 फुट ओवरब्रिज के साथ लिफ्ट को अटैच किया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हम लोग सीढ़ी से आते जाते हैं जब ये कभी खुला ही नहीं? ना। अब लेकिन उम्मीद है, अब सरकार नहीं है, उम्मीद है हम लोगों को। कैसे क्रॉस करती हैं आप? सीढ़ी से। सीढ़ी से? हाँ। लिफ्ट पे कभी चढ़ी इस पे? कभी नहीं। कभी नहीं, हमेशा बन ही रहा है। हाँ। लिफ्ट बनाया तो गया है ताकि बुजुर्ग और बीमारों को उससे राहत मिल सके। 18 फीट ऊंचाई पर चढ़ने से उन्हें निजात मिल सके, सीढ़ियां ना चढ़ना पड़े। लेकिन अभी भी डीजल और जिस तरीके से जो ऑपरेटर नहीं मिल रहे हैं उसकी वजह से ये लिफ्ट बंद पड़ा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जल्द ही लिफ्ट शुरू होगा और जो आम पब्लिक है उन्हें राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना जंक्शन से खुलने वाली पैसेंजर मेमू ट्रेनें यात्रियों को कंफ्यूज कर रही हैं। दरअसल मेमू ट्रेनों की बोगियों पर एक साथ कई रूट और कई स्टेशनों के नाम लिखे होने के कारण यात्री कंफ्यूज हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि रोजाना सफर नहीं करने वाले यात्री गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं और कई बार ट्रेन छूट जाती है। पटना जंक्शन पर लगी मेमू ट्रेन का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। भारतीय रेल आपकी मंगलमय यात्रा की कामना करता है, और लेकिन अगर बात करें हम सूचना की, तो सूचना के मामले में भारतीय रेल जो है, पूर्व मध्य रेलवे दानापुर डिवीजन जो है वो यात्रियों को गुमराह कर देता है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले इस ट्रेन को देखिए। ये ट्रेन जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक जानी है पटना जंक्शन से खुल करके, लेकिन इस ट्रेन में जो बोर्ड लगी है उस बोर्ड को जरा देख लीजिए। जसीडीह, झांसा, पटना, राजगीर, गया, डीडीयू, बनारसी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, कटिहार, रक्सौल, नरकटियागंज, दरभंगा, सहरसा। तो इस बोर्ड को देख करके यात्री जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रेन मूलतः जाएगी कहाँ, क्योंकि इस ट्रेन पे कई रूट का जो है वो सूचना पट लगा हुआ है, कई रूट पर चलने की बात इस ट्रेन में अंकित की गई है। तो ऐसे में यात्री जो है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक यात्री है, उनसे भी बात करते हैं। भैया ये बताइएगा कि इस ट्रेन पे कई जगह का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ। यात्री कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं इस तरह के बोर्ड रहने से? नहीं, हम लोग तो आदत है जाने का, तो हम लोग आप रोड हाँ तब हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन कोई नया है तो कंफ्यूज हो सकता है। हाँ, हो जाता है कंफ्यूज। कई बार तो लोग दूसरे ट्रेन में भी चढ़ जाते हैं। हाँ, होता है। जो पहली बार आए, नया हो, किसी और भी ट्रेन में चढ़ सकता है। मेरा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश हैं, बता रहे हैं कि पूर्व मध्य रेलवे के इस कंफ्यूज करने वाले बोर्ड के कारण जो है वो यात्री गुमराह हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है जाना किसी और रूट में है, चढ़ किसी और ट्रेन में जाते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब इस खबर को दानापुर डिवीजन से जुड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीआरएम हो या सीपीआरओ हो, जब वो देखें तो ज़रूर इस ओर अपना ध्यान दें और ऐसे गुमराह करने वाले लोग जो बोर्ड है उसे तब्दील करें और जिस रूट पर जो ट्रेन चलनी है या चल रही है उसी बोर्ड को उस समय उस ट्रेन में अंकित करवाएं ताकि यात्री कंफ्यूज ना हो। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कोडरमा से बड़ी खबर है, जहां कोडरमा विधायक नीरा यादव ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके आवास पर विस्फोट करने वाले आरोपी की तस्वीर है। एक दिन पहले आरोपी ने धारदार हथियार लेकर उनके आवास पर हंगामा किया था, साथ ही घर में घुसने की कोशिश भी की थी। इस घटना के एक दिन बाद उसने विधायक के आवास के बाहर विस्फोट भी किया था। हालांकि इस आरोपी को एसपी ने ट्वीट कर मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है, साथ ही इस विस्फोट को भी पटाखे का विस्फोट बताया है। और अब बात बारिश से बेहाल झारखंड की। लगातार हो रही बारिश के बाद रांची का काके डैम पूरी तरह से भर चुका है। डैम पर पानी के बढ़ते दबाव के कारण एक फाटक खोल दिया गया। आपको बता दें कि राजधानी रांची के करीब 30% इलाकों में कांके डैम से ही जलापूर्ति की जाती है। यहां से राजभवन, मुख्यमंत्री आवास समेत कई वीआईपी इलाकों में वाटर सप्लाई की जाती है। पिछले साल भी मानसून की बारिश में कांके डैम के भरने के बाद इसके 3 फाटक खोल दिए गए थे,
जिसके बाद डैम के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए थे। सिमडेगा में पिछले 30 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। शंख नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति हो गई है, जिससे कच्चे घरों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कई पुलिया भी ओवरफ्लो हो रहा है। इधर केलाघाट डैम भी खतरे के निशान पर पहुंच गया, जिसके बाद डैम के सभी 10 फाटक को खोलकर पानी निकाला जा रहा है। और वहीं रामगढ़ में 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पतरातू डैम के जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है। वर्तमान में पतरातू डैम का जल स्तर 1327 रेडियस लेवल के करीब पहुंच गया है। खतरे की आहट को देखते हुए रामगढ़ जिला प्रशासन ने दामोदर और नलकारी नदी के किनारे रहने वाले और डैम के निचले इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है।